Assalamualaikum students, welcome back to my channel Master Study Zone. Students, hope you all will be fine. Students, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री क्लास 9 न्यू बुक 2025 के चैप्टर नंबर 7 एसिड बेस केमिस्ट्री के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को एंड इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस को। स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे इसी चैप्टर के टॉपिक वाइज एक्सरसाइज के सोल्यूशन को एंड एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चंस और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस को। स्टूडेंट्स, आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में कोई कन्फ्यूजन हो, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लास 9 के किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई नोट्स चाहिए, आपने कोई लेक्चर समझना हो, आपको किसी भी सब्जेक्ट की सॉल्व एक्सरसाइज चाहिए, उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। जी स्टूडेंट्स, इसका आंसर मिलेगा पेज नंबर 95 पे। चलिए आइए इस आंसर को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो मैंने आपके लिए साथ साथ मार्क भी कर दिया है, निशान लगा दिए हैं। उतने ही आपने याद करना है, बाकी आपने याद नहीं करना। स्टूडेंट, सबसे पहले आप इसमें इंट्रो लिखोगे। एक आर्हीनियस स्वेडिश केमिस्ट था, उसने सजेस्ट किया था एसिड एंड बेसिस को। उसने क्लासीफाई किया एसिड और बेसिस को उसके बिहेवियर में, वाटर में। उसने चेक किया कि क्या बिहेवियर है एसिड बेस का वाटर के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आर्हीनियस ने क्या कहा था कि एसिड वो सब्सटेंस है जो वाटर में डिसोसिएट हो और आपको प्रोटॉन यानी कि H+ आयन दे, या फिर H3O+ आयन दे, हाइड्रोक्सोनियम आयन। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल दी गई हैं आर्हीनियस एसिड की, वो आपने मस्ट याद करनी है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोजन साइनाइड। तो जी स्टूडेंट्स, देखिए HCl को जब आपने वाटर में डिसोसिएट करवाया तो देखिए यहाँ पे इसने HCl लेने के, इसने देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने अपना जो H+ है यानी कि प्रोटॉन है, इसने ये डोनेट किया है किसको, H2O को। तो ये वाटर में डिसोसिएट हो गए, इसने H+ आयन दिए हैं, तो ये HCl एक्ट करेगा एज अ एसिड। बिल्कुल स्टूडेंट्स, ऐसे ही सिमिलरली बेस वो सब्सटेंस है आर्हीनियस के अकॉर्डिंग कि वाटर में डिसोसिएट करे और आपको OH- यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो आपको दे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की एग्जांपल लो तो जब वो वाटर में डिसोसिएट करेगा Na++ OH- आयन आपको मिलेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड ने एक्ट किया है एज अ बेस, क्योंकि इसने वाटर में डिसोसिएट करके आपको हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो दिए हैं। इसने हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस किए हैं वाटर में। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपने नेक्स्ट मैंने यहाँ से मार्क किया है, आप यहाँ से याद करोगे, वाटर हैज़ एन इसेंशियल रोल टू प्ले इन आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। फिर आप यहाँ से लिखोगे, प्रोटॉन इज़ वेरी स्मॉल इन साइज एंड इट्स चार्ज डेंसिटी इज़ वेरी हाई। इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो बहुत हाई है क्योंकि इसका साइज स्मॉल है। इट फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद द लोन पेयर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू गिव हाइड्रोक्सोनियम आयन यानी कि H3O+ आयन। और ये आपने इसकी स्ट्रक्चर भी साथ ड्रॉ करनी है इस लॉन्ग में। इसके बाद स्टूडेंट्स, आप नेक्स्ट आगे लिखोगे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप इस पेज से स्टार्ट करोगे। द हाइड्रोक्सोनियम आयन एंड द हाइड्रोक्सिल आयन देन रिएक्ट टू फॉर्म वाटर विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट, यानी कि हीट जो है वो इवॉल्व होगी। हाइड्रोक्सोनियम आयन H3O+ आयन और OH- आयन रिएक्ट करेंगे, आपको वाटर के मॉलिक्यूल मिलेंगे 2H2O प्लस, साथ में हीट इवॉल्व होगी। देन स्टूडेंट्स, आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड आर जनरली वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया, मैंने आपको नेम बताए थे 3 मिनरल एसिड के, तो आप उसके लिए मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, वो कहते हैं कि एसिड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कि कितना वाटर में आयनाइज करता है। इसको भी हमने शॉर्ट में डिस्कस किया था कि कंसनट्रेटेड एसिड में और स्ट्रॉन्ग एसिड में डिफरेंस क्या है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद आप नेक्स्ट लिखोगे, जो भी मैंने देखे अंडरलाइन किया है और जो मैंने मार्क किए हैं वही आपने इस लॉन्ग में लिखना है। देन आप लिखोगे सल्फ्यूरिक एसिड एक डाइप्रोटिक एसिड है। वो स्टूडेंट्स डाइप्रोटिक क्यों, क्योंकि इसके पास देखिए 2 प्रोटॉन है, H2 है, तो इसलिए इसको कहते हैं डाइप्रोटिक। 2 प्रोटॉन ये वाटर में रिलीज करेगा। देन स्टूडेंट्स, उसके बाद ऑर्गेनिक एसिड है, ये आयनाइज करते हैं बहुत ही लिमिटेड एक्सटेंट में। जो ऑर्गेनिक एसिड है बहुत लिमिटेड एक्सटेंट में आयनाइज होते हैं, हैंस दे आर वीक एसिड हैं। इसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ग्लेशियल एसिडिक एसिड है। इसकी परसेंटेज है ओनली 0.132% है। इसके बाद आप लिखोगे इट मीन 1000 मॉलिक्यूल ऑफ एसिडिक एसिड में से ओनली 1.32 मॉलिक्यूल डिसोसिएट करते हैं एंड द रेस्ट रिमेन अनडिसोसिएटेड। बिल्कुल सेम ऐसे ही स्टूडेंट, जो परसेंटेज आयनाइजेशन है फॉर्मिक एसिड की वो कितनी है, 1.50 मोलर में 1.06%। जो 987 मॉलिक्यूल हैं आउट ऑफ 1000 में से वो रिमेन रहते हैं अनडिसोसिएटेड, यानी कि 987 मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं करते। देन आप इसकी भी एग्जांपल लिखोगे ऐसे ही सेम, HCOOH फॉर्मिक एसिड प्लस साथ आप वाटर में इसकी डिसोसिएशन कराओगे, H3O+ आयन बनेंगे प्लस साथ में HCOO-।
तो स्टूडेंट्स लास्ट में आप लिख दोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर द एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस। अब स्टूडेंट्स पहले आपने एसिड का जिक्र किया है, अब आप बेस का करोगे क्योंकि आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट दोनों के लिए है, एसिड एंड बेस के लिए। तो आप लिखोगे कि आयनाइज करते हैं कम्प्लीटली इन वाटर, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, तो आप इसकी एग्जाम्पल लिख दोगे। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट सेम ऐसे ही आप लिखोगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम जो हाइड्रोक्साइड हैं, ये एग्जांपल हैं वीक बेसिस की, क्योंकि ये ओनली पार्शली आयनाइज करती हैं इन वाटर। स्टूडेंट्स ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था। जी स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, आपने कंपेयर करना है आर्हीनियस एंड ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट को एसिड एंड बेस के। तो आपको मैंने आर्हीनियस समझा दिया। देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको ब्रॉन्स्टेड बताऊंगी, तो उसके साथ साथ फिर आप जो है वो आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट को भी साथ लेके चलेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स हम इसके आंसर को डिस्कस करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप क्या लिखोगे, आर्हीनियस की और ब्रॉन्स्टेड की आप दोनों की डेफिनेशन लिखोगे स्टूडेंट्स। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ने ये कहा था, ब्रॉन्स्टेड ने कहा था कि एसिड वो सब्सटेंस है, इसने एसिड की डेफिनेशन कुछ यूँ बताई थी कि एसिड वो सब्सटेंस है जो कि वाटर में डिसोसिएट करे और जो प्रोटॉन है उसको डोनेट करे, और बेस वो है जो प्रोटॉन यानी कि H+ को एक्सेप्ट करे। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स अगर हम HCl को डिसोसिएट करवाएं वाटर में तो आपके पास H+ प्लस CS- है, तो जो HCl है उसने H+ को डोनेट किया है, तो ये क्या है एज अ एसिड बिहेव करेगा, और वाटर ने जो क्या किया है उसको हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया है, तो ये क्या करेगा एक्ट एज अ बेस। तो स्टूडेंट्स इसके कॉन्सेप्ट में एसिड और बेस में इसने ये कहा था, इसमें सिर्फ क्या किसका ट्रांसफर है, प्रोटॉन का। जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा वो एसिड है, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो बेस है। फॉर एग्जांपल देखिए HCl और वाटर का रिएक्शन करवाएं तो इसमें देखिए वाटर ने हाइड्रोजन को यानी कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, H3O+ बना है, तो इसने एक्ट किया एज अ बेस, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने प्रोटॉन को डोनेट किया है, तो ये क्या बन गया इसने एक्ट किया एज एन एसिड, और Cl- आयन जो है वो आपके पास प्रोड्यूस हो गया। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप इसके डिफरेंस में लिखोगे दोनों की डेफिनेशन चेंज हैं। आर्हीनियस ने कहा था कि एसिड वो है जो वाटर में डिसोसिएट करे, प्रोटॉन दे, और बेस हाइड्रोक्सिल आयन दे। तो इसके पहले आप सबसे पहले दोनों की डेफिनेशन लिख लोगे अलग अलग से दोनों की, एसिड और बेस के। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लिखोगे, इसके बाद स्टूडेंट्स आपने ये लाइन लिखनी है ब्रॉन्स्टेड में, ऑल आर्हीनियस एसिड और ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड। जितने भी आर्हीनियस एसिड हैं वो सारे ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड हैं। देन उसके बाद आप स्टूडेंट्स लिखोगे और आर्हीनियस बेसिस आर हाउ एवर ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेसिस, और जितनी भी आर्हीनियस बेस हैं वो सारी ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस हैं। लेकिन आप लिखोगे ऑल द ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड एंड बेस आर नॉट आर्हीनियस एसिड एंड बेस, लेकिन जितनी भी ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड एंड बेस हैं वो सारी आर्हीनियस एसिड एंड बेस नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स जो NH4+ है इज़ नॉट आर्हीनियस एसिड एंड NH3 इज़ नॉट आर्हीनियस बेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल NH4+ आर्हीनियस एसिड नहीं है और NH3 भी आर्हीनियस बेस नहीं, क्योंकि आर्हीनियस ने कहा था बेस वो है जो वाटर में डिसोसिएट करके हाइड्रोक्सिल आयन दे। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे NH3 के पास कोई भी OH- आयन नहीं है, तो इसका मतलब कि जो जितने भी आर्हीनियस एसिड बेस हैं वो ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस तो हैं, लेकिन जितने ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस हैं वो आर्हीनियस एसिड एंड बेस नहीं हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स देन आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी एन एसिड बेस रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच अ प्रोटॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोटॉन डोनर टू इट्स एक्सेप्टर। ये देखिए यहाँ पे HCl जो है वो डोनर है और जो वहाँ पे वाटर क्या है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो इसमें आप ये भी साथ इसमें लिख दोगे। देन उसके बाद स्टूडेंट्स ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट में फिर आप साथ में इसका इस एक टर्म को भी आप डिस्क्राइब करोगे एम्फोटेरिक को, कि स्टूडेंट्स वाटर एम्फोटेरिक है, ये एज एन एसिड भी बिहेव करता है और एज अ बेस भी डिपेंड करता है किसका किस कंपाउंड के साथ जो है वो रिएक्शन हो रहा है। कुछ रिएक्शन में वाटर एक्ट करता है एज अ बेस और कुछ रिएक्शन में वाटर एक्ट करता है एज एन एसिड। इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसमें एक और टर्म समझ लेते हैं कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास एक एसिड है, हाइड्रोजन साइनाइड है, प्लस साथ में वाटर है। यहाँ पे देखिए अब वाटर ने क्या किया है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, आपके पास बन गया H3O+ और Cn-। यहाँ क्योंकि इसका प्रोटॉन जो है वो लॉस हो गया है, इसने डोनेट किया है वाटर को। अब देखिए स्टूडेंट्स हमेशा एसिड की बनती है कॉन्जुगेट बेस, हमेशा बेस किससे बनती है, अपने कॉन्जुगेट अपने एसिड से उसकी बनती है कॉन्जुगेट बेस, और स्टूडेंट्स बेस से क्या बनता है कॉन्जुगेट एसिड। अब देखिए ये एसिड है, इसकी क्या बनी Cn- बेस। अब देखिए स्टूडेंट्स इसको हम कॉन्जुगेट बेस ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर आप रिवर्स रिएक्शन देखो तो रिवर्स रिएक्शन में Cn- क्या करेगा कि वो दोबारा से अपने फर्स्ट ओरिजिनल फॉर्म यानी कि एसिड में आ जाए, तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी, तो फिर ये बनेगी ना दोबारा से HCN। तो स्टूडेंट्स देखिए Cn- आयन जो है
ये कॉन्जुगेट बेस है, ये रिवर्स रिएक्शन में प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी जो दोबारा से एसिड बनेगा। सेम ऐसे ही स्टूडेंट्स H3O+ आयन कॉन्जुगेट एसिड क्यों है? क्योंकि ये प्रोटॉन को डोनेट करेगा। ये देखिए H3O+ है तो इसने H2 में कन्वर्ट होना है, ये प्रोटॉन डोनेट करेगा तो दोबारा अपनी बेस फॉर्म में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना है आपने, एसिड से बनती है कॉन्जुगेट बेस और बेस से बनता है कॉन्जुगेट एसिड। होपफुली कि अब आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। जी स्टूडेंट्स, तो ये कंप्लीट आप लिखोगे कॉन्जुगेट ये आप कंप्लीट आंसर लिखोगे आर्हीनियस का और ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट एसिड एंड बेस का। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट डाउन द हाउ डज सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद द फॉलोइंग कंपाउंड। सल्फ्यूरिक एसिड इन कंपाउंड से रिएक्शन कैसे करता है? डिफरेंट कंपाउंड्स दिए गए हैं, NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड है, NH4NO3, अमोनियम हमारे पास जो है वो नाइट्रेट है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, प्लस साथ में मैग्नीशियम कार्बोनेट है। तो स्टूडेंट्स हमने इसके रिएक्शन लिखने हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। चलिए आइए इन रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, मैंने चारों रिएक्शन लिखनी है H2SO4 का NH4Cl के साथ भी, H2SO4 का NH4NO3 के साथ भी, इसके बाद स्टूडेंट्स H2SO4 का MgO के साथ और MgCO3 के साथ। देखिए स्टूडेंट्स, सब में ही ऐसा होगा। NH4 जो है NH4 दो NH4 है तो NH4 ट्वाइस जो है वो रिएक्शन शो करेंगे SO4 के साथ। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, प्लस आपके पास साथ में क्या बनेगा 2HCl और ये SO4 साथ अटैच हो जाएगा। सारे स्टूडेंट्स रिएक्शन ऐसे हैं, आप लिखोगे, लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आपको इन रिएक्शंस की समझ आ जाएगी। नेक्स्ट भी स्टूडेंट्स सेम ऐसे है, NH4 ट्वाइस रिएक्शन करेगा SO4 के साथ, प्लस साथ में यहाँ पे आपके पास HNO3 बनेंगे इसके 2 मोल्स। इसके बाद सेम ऐसे स्टूडेंट्स Mg रिएक्ट करेगा SO4 के साथ, MgSO4 बनेगा, प्लस साथ में देखिए पीछे क्या बचा है H2 और इसका O, तो वाटर बना देंगे। स्टूडेंट्स सेम अगला भी ऐसे ही है, Mg रिएक्ट करेगा SO4 के साथ, MgSO4 प्लस साथ में यहाँ से एक O को अगर हम निकाल लें तो CO2 बनेगा, एक O और ये H2 मिलके क्या बना देंगे? वाटर। तो स्टूडेंट्स ये 4 रिएक्शन है, ये आपने अपने क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में लिखने हैं। और स्टूडेंट्स साथ आप लिख दोगे कि इन ऑल दीज रिएक्शंस डिफरेंट जो आपके पास सॉल्ट की फॉर्मेशन हुई है, डिफरेंट सॉल्ट जो है वो इसमें बने हैं एंड डिफरेंट गैसेस आर प्रोड्यूस, प्लस साथ में इसके पास आपके पास क्या बना है? वाटर। तो आप लिख दोगे इन दीज रिएक्शन डिफरेंट सॉल्ट एंड डिफरेंट गैसेस एंड वाटर इज फॉर्म्ड। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट हैपन्स व्हेन अ बेस रिएक्ट विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड। और उन जो ऑक्साइड बनते हैं नॉन मेटालिक, उनकी नेचर क्या है आपने उसके बारे में बताना है। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो देखिए बेस ने रिएक्ट किया है नॉन मेटालिक ऑक्साइड से, प्रोडक्ट क्या बनती हैं इसमें? सॉल्ट एंड वाटर। सिर्फ ओनली 2 प्रोडक्ट्स इसमें जो है वो फॉर्म होती हैं। एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। रिएक्शन शो करोगे स्टूडेंट्स, Na के 2 मोल हैं, Na2, यहाँ से एक O चला जाएगा तो CO3, प्लस देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे तो H2 और 2 O थे ना, एक O इसने लेके CO3 बना दिया स्टूडेंट्स देखिए। और पीछे जो हमारे पास जो है यहाँ पे H2 और ये वाला जो एक O बचा था, एक O तो इसने ले लिया CO3 बनाने के लिए, एक O पीछे बचा हुआ था तो वो बना देंगे साथ वाटर। सेम ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है प्लस SO2 है, सेम स्टूडेंट्स ऐसे ही CaSO3, एक O ये ले लेगा SO3 प्लस साथ में H2O। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराना है SO3 के साथ, तो आपके पास बनेगा स्टूडेंट्स K2, एक O ये ले लेगा K2SO4 प्लस साथ में H2O। उसके बाद स्टूडेंट सेकंड उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा था कि इन जो ऑक्साइड बने हैं नॉन मेटालिक, इनकी नेचर क्या है। तो आप लिखोगे द रिएक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड, यानी कि इनकी नेचर एसिडिक है। दे टर्न ब्लू लिटमस रेड इंडिकेटिंग एसिडिक नेचर। ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं, इसका मतलब ये इंडिकेट करते हैं कि इनकी नेचर क्या है? एसिडिक नेचर है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 को। तो स्टूडेंट्स जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन जो है इसमें उन्होंने बुक वालों ने ये कहा है कि आपने रीज़न शो करनी है कि जो HCl ड्राई HCl है वो भी एसिडिक कैरेक्टर शो करती है और HCl सोल्यूशन इन वाटर में भी। तो स्टूडेंट्स कुछ जो है वो जितना मैंने कुछ डिफरेंट बुक से सर्च किया है, डिफरेंट मैंने जगह से सर्च किया है स्टूडेंट, उसमें आ रहा है कि जो ड्राई HCl है वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करती, क्योंकि ड्राई फॉर्म में ये जो है वो प्रोटॉन को डोनेट नहीं करती। तो स्टूडेंट्स इसको जो है वो मैं मज़ीद सर्च करके फिर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपके साथ शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट आगे हम स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, डिफरेंशिएट बिटवीन एन एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के आंसर को आपने ध्यान से समझना है, सुनना है, ताकि बाद में आपको इसका आंसर याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आपने डिफरेंशिएट करना है एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस में। देखिए स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले एसिड लिखोगे, एक साइड पे आप कॉन्जुगेट बेस लिखोगे। एसिड में आप लिखोगे एसिड इज अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट प्रोटॉन।
समझ आ गए स्टूडेंट्स। और इसके अपोजिट आप कंजुगेट बेस में लिखोगे, कंजुगेट बेस इज अ स्पीशी विच इज फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड डोनेट अ प्रोटॉन। जब एसिड ने प्रोटॉन डोनेट किया और जो स्पीशी फॉर्म्ड हुई है, कंजुगेट बेस इज अ स्पीशी विच इज फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड डोनेट प्रोटॉन। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए HCN की एग्जांपल ही आप ले लें, तो HCN देखें एसिड था, इसने प्रोटॉन डोनेट किया और जो CN माइनस यानी कि कंजुगेट बेस देखिए बनी है, तो ये वो स्पीशी है जो कैसे बनी है, जब एसिड ने अपने प्रोटॉन को डोनेट कर दिया। होपफुली कि आपको पहला पॉइंट समझ आ गया होगा। सेकंड पॉइंट पे आए स्टूडेंट्स, एवरी एसिड हैज़ कंजुगेट बेस। हर एसिड की कंजुगेट बेस है, और कंजुगेट बेस में आप लिखोगे एवरी कंजुगेट बेस इज फॉर्म्ड फ्रॉम एसिड। हर कंजुगेट बेस किससे बनती है, अपने एसिड से। तो आप लिख दोगे एवरी कंजुगेट बेस फॉर्म्ड फ्रॉम एसिड। स्टूडेंट्स आप थर्ड पॉइंट लिखोगे एसिड में, दे इंक्रीज H+ कंसनट्रेशन। सारी सी बात है, एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनेट करता है, H+ आयन देता है वाटर के अंदर, तो ये वाटर में क्या करेगा, ये सोल्यूशन के अंदर H+ आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा। तो स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट बेस में है, जिसका आप लिखोगे थर्ड पॉइंट, दे कैपेबल ऑफ री एक्सेप्ट प्रोटॉन टू फॉर्म एसिड। यानी कि ये क्या करेंगे, ये इस कैपेबल है कि दोबारा से री एक्सेप्ट करेंगे प्रोटॉन को और दोबारा से एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मतलब कि ये क्या करते हैं, ये प्रोटॉन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं। इनकी कोशिश होती है कॉन्जुगेट बेस की दोबारा से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करें और दोबारा से एसिड फॉर्मेशन कर दें। फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट्स आप लिखोगे, दे डिफर बाय सिंगल प्रोटॉन। ये दोनों स्टूडेंट्स जो स्पीशीज़ हैं ये डिफर करती हैं सिर्फ एक सिंगल प्रोटॉन से। इसके पास प्रोटॉन है और इसके पास प्रोटॉन नहीं है। तो स्टूडेंट्स हम हाइड्रोजन को प्रोटॉन इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास न्यूट्रॉन नहीं है। तो स्टूडेंट्स जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, H+ फॉर्म में आता है, तो हम इसको प्रोटॉन भी कह लेते हैं, क्योंकि अब इसके पास सिर्फ एक ही प्रोटॉन बचा है। तो हम H+ को यानी कि हाइड्रोजन आयन को हम प्रोटॉन इसलिए बोल लेते हैं क्योंकि इसके पास अब सिर्फ एक ही प्रोटॉन बचा है। इलेक्ट्रॉन जब ये अपना रिलीज़ करता है तो उसके ऊपर H+ चार्ज आएगा। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि इसलिए हम इसको हम प्रोटॉन भी बोल लेते हैं, H+ आयन की जगह हम इसको प्रोटॉन भी प्रोनाउंस कर लेते हैं। देन आगे स्टूडेंट्स देखिए पॉइंट नंबर 5 लिखोगे, ये 4 पॉइंट आप दोनों में यही लिखोगे, दे डिफर बाय सिंगल प्रोटॉन। पॉइंट नंबर 5 आप लिखोगे, अ स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक कंजुगेट बेस। अब स्टूडेंट्स आपने एक बात याद रखनी है, एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसकी कंजुगेट बेस उतनी ही वीक होगी। और स्टूडेंट्स इसमें आप कंजुगेट बेस में पॉइंट नंबर 5 लिख दोगे, अ वीक एसिड हैव स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, यानी कि इसका बिल्कुल अपोजिट आप इसके पॉइंट नंबर 5 में लिख दोगे। तो स्टूडेंट्स इसके बाद दोनों अब आपके 5 पॉइंट्स एसिड के और कंजुगेट बेस के कंप्लीट हो गए हैं। इसका सेम आप 5 वाला पॉइंट जो है वो आप इसमें लिख दोगे कि वीक एसिड हैव स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। तो आपके 5 पॉइंट पूरे हो गए। इसके बाद नेक्स्ट आ गया आप स्टूडेंट्स, एक आप क्या लिखोगे, एग्जाम्पल। आपकी मर्जी है, आपको दोनों में से जो भी एग्जाम्पल आसान लग रही है वो आप लिख दोगे, क्योंकि ये दोनों की हैं, एसिड की भी है और कंजुगेट बेस की भी है। तो आप कोई सी भी दोनों में से कोई एक एग्जाम्पल आप लिख दो जो आपको ईजी लग रही है, वो एग्जाम्पल आप लिख दोगे लास्ट पे। तो स्टूडेंट्स आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन है, एसिड प्ले सिग्निफिकेंट रोल विद इन द ह्यूमन बॉडी, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। आपने एसिड के रोल बताने हैं ह्यूमन बॉडी में। तो आइए स्टूडेंट्स इसके आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स फर्स्ट वन आप लिखोगे डाइजेशन, यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो यूज़ होता है स्टमक में, आपके जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनकी डाइजेशन के लिए, उसको ब्रेक डाउन करता है स्मॉलर प्रोडक्ट्स में, डेट कैन बी अब्जॉर्ब बाय द बॉडी। सेकंड आप लिखोगे प्रोटीन सिंथेसिस, अमाइनो एसिड जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का, और ये यूज़ होती हैं आपकी ग्रोथ में, रिपेयर ऑफ टिश्यूज़ में, एक्सेट्रा। pH बैलेंस है स्टूडेंट्स, जो बॉडी की pH है उसको मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है, फिर ही आपके जो बॉडी में डिफरेंट एंजाइम है वो अपना वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। स्टूडेंट्स एसिड एंड बेस जो है वो आपस में मिल के काम करती हैं आपके ब्लड को बफर करने के लिए एंड अदर टिश्यूज़ को। देन उसके बाद स्टूडेंट्स अदर रोल्स हैं, एसिड प्ले रोल करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन में, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में एंड प्रोडक्शन ऑफ वेरियस हार्मोन्स में, बहुत से हार्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए ये यूज़ होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 5 में आपने हेडिंग देनी है लैक्टिक एसिड की। स्टूडेंट्स इसको आप यूज़ करते हैं, लैक्टिक एसिड हम यूज़ करते हैं रिड्यूस करने के लिए मसल फटीक को। देन उसके बाद स्टूडेंट्स हैं DNA एंड RNA। पॉइंट नंबर 6 में आप लिखोगे न्यूक्लिक एसिड, जो कि वाइटल है फॉर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप लिखोगे, ये पैराग्राफ आप लास्ट में लिखोगे, एसिड आर इम्पॉर्टेंट, ये आपका एक हिसाब का लास्ट में क्या है, जैसे हम किसी भी चीज़ का कंक्लूजन लिखते हैं ना, इस तरह आप लास्ट में इसको कंक्लूजन में ये पैराग्राफ लिखोगे। नेक्स्ट भी आगे पॉइंट नंबर 7 है, वो पहले आप पॉइंट नंबर 6 के बाद लिखोगे, फिर आप ये वाला पैराग्राफ लिखोगे। मैं पॉइंट नंबर 7 जो है वो लिखना भूल गई थी, तो आप पहले पॉइंट 7 लिखोगे, फिर आप ये पैराग्राफ लिखोगे। तो स्टूडेंट्स पहले आप पॉइंट नंबर 7 लिखोगे, एस्कॉर्बिक एसिड जिसको हम विटामिन C कहते हैं, इट सपोर्ट इम्यून फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद जो मैंने आपको बताया है पॉइंट नंबर 6 के बाद जो पैराग्राफ है लास्ट पे अब आप वो लिखोगे।
जी स्टूडेंट्स, तो लास्ट पे आप लिखोगे एसिड आर इम्पॉर्टेंट फॉर वाइड रेंज ऑफ वाइटल प्रोसेस फॉर डाइजेशन, प्रोटीन सिंथेसिस एंड मेंटेन स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट। जी स्टूडेंट्स, ये आपके इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन 1 का आंसर था। आप इसमें ये 7 पॉइंट लिखने के बाद लास्ट में कंक्लूजन लिख दोगे। जी स्टूडेंट्स, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ ऑब्जर्व्ड। आपने ऑब्जर्वेशन देखनी है जब CO2 को आप पास कराते हो थ्रू लाइम वाटर से फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, और नंबर 2 पे आप देखोगे फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। तो स्टूडेंट्स चलिए आगे डिस्कस करते हैं इस लॉन्ग क्वेश्चन को। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप इसमें लिखोगे फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, सबसे पहले आप इसमें लिखोगे फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। तो स्टूडेंट्स देखिए शॉर्ट ड्यूरेशन में आप रिएक्शन क्या लिखोगे, हम CO2 गैस को रिएक्ट कराएंगे CaOH ट्वाइस के साथ, यानी कि CaOH ट्वाइस क्या है स्टूडेंट्स, लाइम वाटर। तो हम CO2 गैस को रिएक्ट कराएंगे लाइम वाटर से टू प्रोड्यूस सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। आपके पास सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट बनेंगे प्लस वाटर। स्टूडेंट्स देखिए रिएक्शन आपको दिया गया है, आपने लेना है लाइम यानी कि CaOH ट्वाइस प्लस CO2। ये आपने अपने रिएक्टेंट की फॉर्म लिखी हुई है, एक्वस फॉर्म में है और ये गैशियस फॉर्म में है। तो बनेगा स्टूडेंट्स देखिए क्या, CaCO एक यहाँ से O लिया जाएगा, CaCO3 प्लस साथ में वाटर लिक्विड फॉर्म में है। स्टूडेंट्स आपने ऑब्जर्व क्या किया, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। अब लाइम वाटर मिल्की क्यों हुआ, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, इनसॉल्युबल है। ये क्या करेंगे, आपके सोल्यूशन में एक्युमुलेट हो जाएंगे और आपके सोल्यूशन को एक मिल्की सा जो है वो कलर है वो आपको मिल जाएगा। अब स्टूडेंट सेकंड आपने देखना है फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जब हम एक्सेस CO2 को पास करवाएंगे अपने सोल्यूशन में से, अब आपके पास ऑलरेडी CaCO3 की फॉर्मेशन तो हो चुकी हुई है, क्योंकि आपके जो सोल्यूशन है उसने जब आपने उसको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए उसका रिएक्शन करवाया तो आपके पास जो है वो CO2 का जब उसने रिएक्ट किया CaCO3 आपके पास बन चुका है। तो स्टूडेंट जब आप एक्सेस CO2 को पास कराओगे CaCO3 में से जो सॉलिड CaCO3 है वो रिएक्ट करेगा वाटर के साथ टू फॉर्म सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब मजीद ही आगे वाटर से रिएक्ट करेगा, जब आप और CO2 को पास करवाओगे तो ये वाटर से रिएक्ट करेगा और बना देगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, यानी कि Ca/HCO3 डिवाइस। ये जो H आया है स्टूडेंट्स, ये बाई को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास इसका इक्वेशन आ गई। तो स्टूडेंट्स जो आपके पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ये वाटर में सॉल्युबल है, ये वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा और दोबारा से आपको क्लियर सोल्यूशन मिल जाएगा। इसका रिजल्ट हम नेक्स्ट पेज पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको रिजल्ट मिल गया। आपके पास रिजल्ट क्या आ गया कि जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे और आपको क्या मिलेगा, एक क्लियर सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स आपको जो है वो क्लियर सोल्यूशन मिल जाएगा। आपके सारे जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे और आपको एक क्लियर फॉर्म में आपको जो सोल्यूशन है वो मिल जाएगा। तो जी स्टूडेंट्स, हमने अपने सारे इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए, हमने अपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए। एक स्टूडेंट्स हमारा बस क्वेश्चन रह गया है, वो है क्वेश्चन नंबर 5। उसको भी स्टूडेंट्स मैं आपके साथ जो है सॉल्व करके आपके साथ शेयर कर दूंगी। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट आवर 2 days लेक्चर। होपफुली कि आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी स्टूडेंट्स आपका कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। मिलेंगे स्टूडेंट्स इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।